करोड़ों अरबों रुपए काला धन जिसमें रखा हुआ है, और उस सूची के आधार पे काले धन को जिनका भी होगा उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजूंगा और सबके खातों में 15-15 लाख डालूंगा। स्विस बैंक की सूची नहीं आई, एसबीआई की सूची आ गई। एसबीआई की सूची में काला धन भारतीय जनता पार्टी के खातों में दिखा। अब देखो, 6,700 करोड़ रुपए लीगल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी ने इस बॉन्ड योजना के अंतर्गत अपने खातों में डलवाए। जो काला धन अलग से लिया वो इससे 100 गुना ज्यादा होगा, क्योंकि जितनी खरीद फरोख्त हो रही है, 500 से ज्यादा विधायक इधर उधर हुए पूरे देश में इस 10-15 साल, 10-12 साल, 10 साल में, और बीजेपी के पक्ष में 90% चले गए। सांसद चुने हुए इधर उधर हुए, वो बीजेपी के पक्ष में चले गए। और आप सब ने बताया कि पैसे बगैर कुछ नहीं होता है, लेन देन बगैर कुछ नहीं होता है। तो मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, 20 कंपनियां ऐसी निकली जिन पे ईडी और सीबीआई, 21 कंपनियां जिन्होंने ईडी और सीबीआई के छापे डले, उनने भारतीय जनता पार्टी को बॉन्ड खरीदी में चंदा दिया। मतलब उधर रेट डल रही थी, उसके आसपास इधर उनके चंदे में कोविड यातनाओं की पराकाष्ठा थी। हर व्यक्ति जिसके पास जो था देने को तैयार हो रहा था, सेवा करने के लिए तैयार होता। गरीब से गरीब भी अपना सब कुछ लुटाने में लगा था। तब नरेंद्र मोदी जी कोविड वैक्सीन, कोविड सील के पूनावाला से मिले थे। 22 अगस्त को उनने मुलाकात की। उससे 4 दिन पहले 18 अगस्त को 50 करोड़ रुपए उसी कंपनी ने बीजेपी को चंदा दिया, कोविशील्ड। आप देखो, उस मौत के तांडव में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी जो लूट की नीति है उसको अपनाए रखी। फिर उसी कंपनी को सारे नियमों को शिथिल करके कोविशील्ड की अनुमति सबसे पहले मिली थी, जिससे आज अटैक आ रहे हैं लोगों को, मर रहे हैं लोग, खड़े खड़े गिर रहे हैं लोग, मौत के सौदागर जैसा काम। जो परिवार के लोग, जो परिवार के साथी हमारे गए, ये आखिर कोविड में भी चंदे का धंधा इनका चलता रहा। अभी मैंने जैसा कहा, आज ट्वीट भी किया है, एसबीआई ने 18,871 लोगों ने चंदा देने वालों की लिस्ट जारी की। 20,411 चंदा लेने वालों की सूची भी है। 1,550 लोगों की सूची में का अंतर है। 2019 के पहले की लिस्ट एसबीआई ने भी नहीं दी, वहां भी गड़बड़ है। और ये एसबीआई पहले भी नहीं दे रही थी, जो कोर्ट ने फटकार लगाई तब दी। इसका मतलब यह है कि मोदी मित्र, सूट बूट और लूट की सरकार, जो राहुल गांधी जी कहते थे, उनका नाम नहीं है इसमें। क्यों भैया, क्यों नहीं है? और ये 19 से पहले के नाम क्यों छुपाए गए? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि देशवासियों, जानो, हम बदलाव के लिए, नया भारत बनाने के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ महंगाई रहित देश बने, किसानों की आमदनी बने, हमारे बच्चों को रोजगार मिले, इसके लिए मोदी जी को हमने चुना था, भारतीय जनता पार्टी को चुना था। एक भी नारा नरेंद्र मोदी जी ने जो इतने 20 साल में दिया, 10 साल पहले दिया, पूरा हुआ हो तो मैं सोचता हूं कि आपका जो आपने मत दिया, देश ने भरोसा किया, वो वाजिब है। और अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि हम लोगों को, देशवासियों को विचार करना चाहिए। मैंने जैसा कहा, कोविड की यातनाएं जब सह रहा था, जब बीजेपी चंदा ले रही थी, 50 करोड़ रुपए जिस वैक्सीन कंपनी को उन्होंने ठेका दिया था या सबसे पहले अनुमति दी थी, उसने भी बीजेपी को 4 दिन पहले, जिस दिन अनुमति दी उसके 4 दिन पहले 50 करोड़ का चंदा बॉन्ड में दिया है। 1 नंबर में दिया है। 2 नंबर में कितना दिया होगा, अकल्पनीय। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आपके घर में बेरोजगारी नहीं है तो फिर नरेंद्र मोदी सही प्रधानमंत्री है। अगर आपके घर में महंगाई की मार नहीं है तो फिर नरेंद्र मोदी जी सही प्रधानमंत्री है। अगर आपके घर में
किसी न किसी प्रकार का नशा कोई बच्चा या परिवार का साथी नहीं करता है, तो फिर नरेंद्र मोदी जी सही प्रधानमंत्री हैं। अगर किसान है उसकी आमदनी बढ़ गई है तो फिर नरेंद्र मोदी जी सही प्रधानमंत्री है। अगर किसान पे कर्ज नहीं है तो फिर नरेंद्र मोदी जी सही प्रधानमंत्री है। अगर अपने आपने कोविड में अपने परिवार वालों को नहीं खोया या आप बीमार नहीं हुए, आपने आपको लुटवाया नहीं, आप हॉस्पिटल में पैसे दे के नहीं आए, तो फिर नरेंद्र मोदी जी सही प्रधानमंत्री है। पर अगर सब यातनाएं आप सह रहे हो तो फिर सिर्फ भावनाओं से नरेंद्र मोदी जी झूठ का मायाजाल फैलाकर भारतीय जनता पार्टी आपसे वोट लेती है। आपको आपके बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए विचार करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ यह अभी वानगी आई है, इसके और खुलासे होंगे। मध्य प्रदेश में जैसा लगातार अब की बार 400 पार का नारा बीजेपी लगाने की कोशिश करती है, ये संकट है आपके लोकतंत्र पे। अहंकार है रावण जैसा, ये भाषा बोल के, ये इस तरह का फिनोमा ऐसा कि पूरी मीडिया भी इनके साथ है। क्यों? इसलिए कि मीडिया का रेवेन्यू मॉडल सरकार पे डिपेंडेंट हो गया है, जकड़ गया है, जिससे लोकतंत्र बचाने वाली मीडिया लोकतंत्र अब खतरे में हो वो भी नहीं बता पा रही है। तो मैं आप सबसे अनुरोध, देशवासियों से अनुरोध करना चाहता हूँ, कई चैनलों में मेरी बात ये नहीं आएगी जो मैं बोल रहा हूँ, पर मेरे खुद के ट्विटर अकाउंट पे ये बात आएगी जो मैं बोल रहा हूँ। तो मैं फिर से एक बार देशवासियों से, प्रदेशवासियों से अनुरोध करता हूँ, काला धन लाने वाली बीजेपी ने, देश में हर व्यक्ति को 15-15 लाख देने वाले नरेंद्र मोदी ने काला धन पूरे देश से अपनी भारतीय जनता पार्टी में डलवाया है। उसका जीता जागता उदाहरण है कि जिन कंपनियों पर रेड डली ईडी की और सीबीआई की, उन सब ने चंदा दिया बीजेपी को। ये क्या है? चंदा की उगाई नहीं है तो क्या है? हमारे मध्य प्रदेश में एक दारू का माफिया है जिसकी गिरफ्तारी हुई, 34 करोड़ रुपए उसने भी भारतीय जनता पार्टी को अपने खाते में दिए और 3 दिन बाद, 4 दिन बाद उसकी जमानत हुई। ये क्या मैसेज है? ये मैसेज है कि काले धन की लूट, चंदे की लूट एजेंसी बन गई हमारी भारत की व्यवस्था, ये चंदा उगवाने में, और ये नरेंद्र मोदी जी के राज में हुआ है। धन्यवाद। मैं सभी प्रदेशवासियों से अनुरोध करता हूं कि अंतर मन से सोच के विचार करें। तो इसको लेकर क्या कांग्रेस में प्रदर्शन करेगी? इसको लेकर क्या आपकी रणनीति? क्या बात है सर? जो मूलभूत मुद्दे हैं आम जनता के, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, क्या इन सारे मुद्दों से दोनों ही पार्टियां राजनीति क्यों भटक गई है? हमने ये भ्रष्टाचारी तो है, ये भ्रष्टाचार है, हम अपनी बात कहते जा रहे हैं, बार बार कहते जा रहे हैं, हर बार कहते जा रहे हैं। तो ये अब देश की और प्रदेश की जनता को स्वतः भी जागना पड़ेगा। किसने की नाम बताओ एक आज का? पंकज संघवी है। जैसा है, अंतर सिंह दरबार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, हमने उनको निष्कासित कर रखा है, पार्टी से बाहर कर रखा है। अगर वो गए तो उनको धन्यवाद, हमारी पार्टी में नहीं थे वो बीजेपी में ही थे। इसके पहले जो लोग गए उसको मैं वक्तव्य दे चुका हूँ। 80% लोग वो बीजेपी में गए हैं जिन लोगों को पहले ऑलरेडी हमने निकाल रखा था। आज हम वो लिस्ट जारी करा। ऐसा है, ये फिर वही बात है, कैसे कर रही है टारगेट? अभी भी हमारे यहाँ से जो गए हैं उसका मैं वक्तव्य, हमारी पार्टी में ही नहीं थे, तो नेचुरल है कोई बात। सर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जिस तरह से लिस्ट जारी हुई है, तो क्या आप कह रहे हैं कि पूरी लिस्ट जारी नहीं हुई 2019 के पहले, तो क्या कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाएगी इस मुद्दे को लेकर? इसमें नेशनल का हमारी पार्टी जो हमारी बॉडी है वो निर्णय ले रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, बाकी डाटा भी हम इस पर रिसर्च चल रहा है, एक एक चीज़ बाहर लेके आएंगे। भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार फूट रहा है, तो कांग्रेस का दायित्व है वो निभाएगी। सर अभी तक आपने आंदोलन की बात करी, क्या रणनीति पूरे देश रणनीति है नरेंद्र मोदी जी के इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन। सर देखो, एक मैंने कल सुना था मैंने कि आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कहा 370
इसको लेकर अपना बयान दिया था। मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध करता हूं और हमारा भी दायित्व है कि हम किसी बूथ पे अगर 370 लोग कर्जदार नहीं हो तो भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के नेता बताएं, किसी बूथ पर 370 बेरोजगार नहीं मिले तो बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी बताए, किसी बूथ पर 370 का 10%, 37 लोग पूरे 10 साल में, कोविड में या आत्महत्या में या किसी भी तरह की सरकार की यातनाओं से घटित कोई मौत नहीं हुई हो तो भारतीय जनता पार्टी बताए 10%। जैसा मैंने कहा, कोविड में बीजेपी की यातनाओं से, महंगाई और बेरोजगारी से किसी ने आत्महत्या नहीं की हो वो, और अन्य सरकारी यातनाओं से ऐसा एक भी बूथ नहीं मिलेगा जिसमें कम से कम 37 लोगों ने इस 10 साल में अपनी, या 20 साल में बीजेपी की जब से यहाँ गवर्नमेंट है, जब से लेके आज तक, और 10 साल की नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, मौत नहीं हुई हो तो वो बूथ बताएं। मैं चुनौती देता हूँ बीजेपी के अध्यक्ष को और बीजेपी के मुख्यमंत्री को भी, ऐसा एक बूथ ला के दें जहाँ 370 रोजगार दिए हों, 370 किसानों की मदद की हो उनने, 370 कर्जदार विहीन, 370 से ज़्यादा किसान हर गांव में कर्जदार है। तो ये बात करे बीजेपी। महंगाई से राहत मिलेगी लोगों को। एक फिल्म थी जिसमें रोटी का उदाहरण था, भारतीय जनता पार्टी ने उसको मूर्त रूप दिया है। एक फिल्म और थी जिसमें एक दिन का मुख्यमंत्री, उसमें भी जो विलियन था उसने पूरी घटना बताई है कि किस तरीके से पहले महंगाई को बढ़ाना है और चुनाव के पहले फिर घटाना है। ये उसी तरह का उदाहरण है। मतलब आपने 35 रुपए का पेट्रोल डीजल देने का वादा करके वोट लिए, 107 रुपए का पेट्रोल कर दिया, उसमें 2 रुपए कम कर दिए और पूरी मीडिया को लगा दिया कि हमारी वाह वाह करो। पूरी मीडिया लगी है इस बात में कि 2 रुपए कम कर दिए, पर यह मीडिया कभी नहीं बोली कि 35 का वादा किया था, 60 का पेट्रोल था जो 107 कर दिया। इसका मतलब है, देशवासियों समझो कि परेशानी आपके दिमाग को हाईजेक करने की कोशिश है। आपको यातना दी, 2 रुपए कम की और मीडिया फिर आपकी उनकी वाहवाही करके आप ही के दिमाग को कैप्चर करने की कोशिश है। तो जितना दोषी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी है, उतना ही लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी भागीदार है। मोहन यादव जी ने शिवराज जी के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने भ्रष्टाचार के नए नए रिकॉर्ड बनाए थे, लगातार ट्रांसफर करके, नियुक्तियां करके। बिना पैसे से कभी नियुक्तियां नहीं होती थी। अब मैं पूछना चाहता हूं कि परिवहन कमिश्नर की नियुक्ति कितने पैसे में होगी? परिवहन कमिश्नर जो बनाया गया कितने पैसे में बनाया गया? लगातार नियुक्तियां हो रही है। तबादले, पुरानी सरकार आप ही की थी, इतने तबादले क्यों हो रहे हैं? पुरानी सरकार अगर बदल जाती तो सोचते कि चलो हमारे हिसाब से हम लाएंगे। इसका मतलब है कि पहले ट्रांसफ़र का उद्योग की बात हुई थी, इन्होंने ट्रांसफ़र का पूरा एक उद्योगों का बहुत बड़ा हब बना दिया है।